प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर तो फिनिश हो गया था। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। थोड़ा सा पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन में आएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इन टू डायमेंशन का जनरल इंट्रोडक्शन बताएंगे, मतलब जनरल टाइप का जो प्रॉब्लम इसमें आता है वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। चलिए, ऐसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको बताए थे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी, तो स्ट्रेट लाइन वाला थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल हम कर देते हैं, है ना। तो वन डायमेंशन में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो पॉइंट, है ना, उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन आपको बताए थे, जैसे VAB, तो ये वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, और इसमें आपको समझाए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकालते हो वह रेस्ट में हो जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। ये आपको हम समझा चुके हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक बात और समझाते हैं हम, नोट करके इसको लिख लो। जिस पर जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब उसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। जैसे हम लोग अर्थ पर मूव करते हैं तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब किसके रिस्पेक्ट में है? अर्थ के रिस्पेक्ट में है ना। तो लिख लो इस बात को, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन प्लैंक, लिख देते हैं ना, प्लैंक, देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक या ऑब्जेक्ट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट जिस पर मूव करेगा उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब उसी के रिस्पेक्ट में होगा। इस बात को बढ़िया से याद रखना है ना। जैसे मान लो प्लैंक मूव कर रहा है और उस पर आदमी मूव कर रहा है, तो आदमी का जो वेलोसिटी दिया जाएगा वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। जैसे मान लो ट्रेन चल रही है और उस पर कोई आदमी दौड़ रहा है, तो आदमी का जो वेलोसिटी दिया जाएगा वह ट्रेन के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में होगा? ट्रेन के रिस्पेक्ट में होगा। इस बात को समझाने के लिए आपको हम एक प्रॉब्लम से समझाते हैं। अब समझो प्रॉब्लम, लिखते चलो, प्रॉब्लम लिखते चलो। ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड ईस्ट with a speed 40 kilometer per hour and a person moving on the train with a speed 30 kilometer per hour opposite to direction of motion of train, then find the
वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन बोल रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, चलो समझो इसको। तो ट्रेन किधर की ओर जा रही है? देखो यहाँ पर अगर डायरेक्शन कभी निकलना हो ना, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट को हम लोग आई कैप से डिनोट करेंगे, वेस्ट को हम लोग माइनस आई कैप से डिनोट करेंगे, नॉर्थ को जे कैप से डिनोट करेंगे और साउथ को माइनस जे कैप से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो ट्रेन मूव कर रही है किधर की ओर? ईस्ट के तरफ। कितने स्पीड से? तो 40 से। तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट को हम किससे इंडिकेट करेंगे? आई कैप। अब उस पर एक पर्सन जो है वह मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ये जो 30 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, वह पर्सन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अगर ट्रेन लिखना होगा तो ये होगा 30, और अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। वेस्ट को किससे इंडिकेट करेंगे? तो यहाँ देखो लिखा हुआ है किससे? माइनस आई कैप। और हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या? कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर लिखें तो ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगा ना। तो ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन लिखना होगा तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिखोगे ना ऐसे। ठीक है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है माइनस 30 आई कैप, देख लो यहाँ पर, और ट्रेन का वेलोसिटी कितना दिया है? 40 आई कैप। बताओ कितना हो गया? 10 आई कैप। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन जो मूव कर रहा है वह 10 किलोमीटर पर आवर आई कैप, मतलब किधर की ओर? ईस्ट। तो पर्सन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो होगा वह 10 किलोमीटर पर आवर हो गया टुवर्ड ईस्ट हो गया, है ना। थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना, ए वाला टर्म को, ये बड़ा ही काम का चीज़ है और ये डायरेक्टली यूज़ होता है प्रॉब्लम में, है ना। जैसे मान लो पर्सन मूव कर रहा है ट्रेन में और आपको लिखना है पर्सन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये बताता है कि अगर पर्सन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो पर्सन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिखो और फिर ट्रेन का क्या कर दो? ऐड कर दो, है ना। याद रखना, अगर पर्सन का लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पर्सन का लिखो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, फिर ट्रेन का ऐड कर दो। इसी तरह से आप प्रैक्टिस डालोगे रिलेटिव लिखने के लिए। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी रिलेटिव का प्रॉब्लम होगा तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं, एक ट्रेन मूव कर रही है, उसमें एक ट्रॉली है वो भी मूव कर रहा है, और ट्रॉली पर पर्सन मूव कर रहा है ना। और पर्सन का लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखोगे थोड़ा सोचो। तो सबसे पहले पर्सन का लिखेंगे ट्रॉली का रिस्पेक्ट में, फिर ट्रॉली का ऐड कर देंगे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर ट्रेन को ऐड कर दोगे तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस डालते हो तो बड़े आराम से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा के लिए इसको याद कर जाओ कि अगर पर्सन का लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पर्सन का लिखो ट्रेन के रिस्पेक्ट में और फिर ट्रेन का ऐड कर दो तो पर्सन का मिल जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? यहाँ तक आ गई बात समझ में? तो इतनी बात याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट जिस पर मूव करता है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब उसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। सब उसी के रिस्पेक्ट में होता है। चलिए इस बात को एक दो प्रॉब्लम में और भी हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्टली याद रखने से बार बार रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर पर्सन का लिखना है
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो पर्सन का पहले लिखो ट्रेन के रिस्पेक्ट में और फिर ट्रेन का ऐड कर दो, तो मिल जाएगा पर्सन का किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो एक और प्रॉब्लम समझते हैं। देखो यहाँ पर पैरेलल रेल है, रेल मतलब पटरी है ना, इसमें दो ट्रेन जो है, एक ट्रेन ऐसे और दूसरा ट्रेन इस तरह से है। ये मान लो 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है 144 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 144 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में। और इस पर एक पर्सन है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है 27 किलोमीटर पर आवर से। तुमसे प्रॉब्लम में कहता है कि पर्सन का वेलोसिटी ट्रेन बी के पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बताओ कितना होगा, है ना। लिख लो इसमें, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन with respect to observer which is inside train B, जो B के अंदर में है ना। अब ये बताओ हमें कि ये पर्सन का वेलोसिटी दिया है 27 किलोमीटर पर आवर। ये जो पर्सन का वेलोसिटी दिया है ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो बताओ ये किस पर मूव कर रहा है, ट्रेन ए पर। इसका मतलब इस पर्सन का वेलोसिटी जो है वो ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, और तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले इस पर्सन का तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो। किसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो। समझो इसको, तो पर्सन का ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में दिया है वेलोसिटी कितना, 27 आई कैप, ठीक है। इधर ईस्ट है इधर वेस्ट हो जाएगा। हमें निकालना है पर्सन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ट्रेन ए का वेलोसिटी कितना दिया है, वह है 19 आई कैप। तो ये बताओ पर्सन का ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए लिखोगे ना। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए लिखोगे ना। इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इसको बताए थे कि अगर इस पर्सन का लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस पर्सन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिखो और ट्रेन का ऐड कर दो। पर्सन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिखो, ट्रेन का ऐड कर देते हैं। तो ये बताओ पर्सन का ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, 27 आई कैप, और ट्रेन का कितना दिया है 19 आई कैप। तो ये बताओ, ये दोनों ऐड करके बताओ तो कितना हो जाएगा, 117 आई कैप, यही ना। ये तो पर्सन का मिला, किसके रिस्पेक्ट में मिला, तो ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिला है। तो ये पर्सन का वेलोसिटी हो गया 117 आई कैप, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन तुमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ऑब्जर्वर जो ट्रेन बी में बैठा हुआ है ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ऐसे ही ना। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन यहाँ लिख चुके हैं कितना, 117 आई कैप, माइनस ट्रेन का वेलोसिटी देखो, ये भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, प्लस लिखोगे या माइनस लिखेंगे,
माइनस हो जाएगा कितना 144 आई कैप। अब ये दोनों को ऐड करो, आई कैप माइनस माइनस प्लस 144 आई कैप ऐड करके बताओ 7 और 4 कितना हो गया जी 11, बाकी 1, 4 1 5, 5 1 6 हो गया, और 1 1 एंड 2, इतना ही ना हो जाएगा। देख लो बढ़िया से, इतना आई कैप हो गया। इसका मतलब पर्सन का वेलोसिटी ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो 261 किलोमीटर पर आवर होगा टुवर्ड ईस्ट या वेस्ट। आई कैप मतलब ईस्ट ना, टुवर्ड ईस्ट। आ गई बात समझ में? तो ये सब एग्जाम्पल में हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में मूव करता है उस पर्सन का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सब उसी के रिस्पेक्ट में हो जाता है ना। चलो इस कॉन्सेप्ट और बेस्ड एक प्रॉब्लम और हम कर लेते हैं। हो गया यहाँ तक? मिटा दें? चलिए नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलो देखो समझो, एक प्रॉब्लम और इसमें समझते हैं। समझो, यहां पर एक पुलिस वैन है, पुलिस वैन ये मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसमें मान लो पुलिस है, ऐसे ये बुलेट को फायर करता है, और ये बुलेट जो फायर करता है ना, इसका स्पीड जो होता है वह 150 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो पुलिस वैन है वह एक थीप को मोटरसाइकिल पर है ना, ये थीप को जो कि 192 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है उस पर ये बुलेट फायर कर देता है ना। कितने स्पीड से फायर किया? 150 मीटर पर सेकेंड। किसने फायर किया? पुलिस ने। प्रॉब्लम में कहता है कि ये बुलेट इस थीप को कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीप, मतलब थीप के रिस्पेक्ट, मतलब थीप के रिस्पेक्ट पे, है ना। चलो लिख लो यहाँ पर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट with which strike the thief, है ना। चलो समझो, सभी किलोमीटर पर आवर में है। ये बुलेट जो है वो फायर किया गया है कहाँ से? पुलिस वैन से। इसका मतलब बुलेट का जो वेलोसिटी मिलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा? पुलिस के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन जो है वह दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। बताओ किलोमीटर में अगर बदलना होगा कितना से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसको 18/5 से ना तो कैंसिल करा दो, कितना हो जाएगा यह 30, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 540। देख लो बढ़िया से, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो हो गया बुलेट का वेलोसिटी पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में, लेकिन तुम्हें पहले बुलेट का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन लिखोगे ना। वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में,
तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन। क्लियर है? बुलेट का पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में देखो कितना निकाले हो, 540 ना, 540 किधर क्योर आई कैप इस डायरेक्शन में ना, और पुलिस वैन का वेलोसिटी कितना है 30 आई कैप। इसका मतलब बुलेट जो मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वह 570 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये बताओ, कहता है कि ये बुलेट जो है वह थीप को कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीप कैसे निकालोगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप करेंगे, यही ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो आपको मालूम है कितना है 570 आई कैप, और थीप का वेलोसिटी देखो 192 आई कैप। थोड़ा माइनस करके बताओगे कितना होगा, 570 192 माइनस करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, एक लेंगे ना तो 10 में से 2 जाएगा 8, ये 6 हो गया, 6 में से 6 न हो जाएगा, तो यहाँ से लोगे तो 16 माइनस कितना 9, 16 में 9 कितना हो जाएगा जी 7, हाँ 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। चलो ठीक है, तो कितना हो गया 378 किलोमीटर पर आवर, किधर की ओर, टुवर्ड ईस्ट, यही ना। चलो इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा क्या करोगे बताओ तो, 378 इंटू 5/18 डिवाइड करके बताओ कितना से कटेगा, कैंसिल कराओ। देखो तो यहाँ से 18 दूनी 36, 2 और 1 इंटू 5 कितना हुआ जी 105 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कहोगे तो 378 किलोमीटर पर आवर से स्ट्राइक करेगा, और मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे तो कितना होगा 105 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगा। क्लियर है ना, आ रही बात समझ में। तो इतनी बात याद रख लो कि जो ऑब्जेक्ट जिस पर मूव करता है उस ऑब्जेक्ट का उसी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब उसी के रिस्पेक्ट में होंगे। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर ना। चलिए तो अब समझते हैं कि 3-4 प्रॉब्लम हम करा दिए, तब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट जिस पर मूव करता है उस ऑब्जेक्ट का उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सब होगा, है ना। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े हम। हाँ अब हम लोग ये तो 1 डायमेंशन में ही डिस्कस कर रहे थे हम, है ना। ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद आपको पढ़ाए होंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, है ना। उसमें भी बहुत सारे 1 डायमेंशन में क्वेश्चन हम कराए हैं, है ना। और उसी से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ से पूरा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट जितना होता है वो सब यहीं पर डिस्कस हम कर दे रहे हैं, है ना। तो एक तो स्ट्रेट लाइन में समझ में आ गए। अब देखो समझो 2 डायमेंशन का अगर हम डिस्कस करें तो फार्मूला वही हो जाएगा, VA अगर लिखोगे तो VA माइनस BB, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ, है ना। उसमें फार्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन अगर देखना ही है तो चलो हम यहाँ से दिखा देते हैं। मान लो पार्टिकल ए है तो उसका पोजीशन यहाँ पर होगा RA, और अगर यहाँ B है तो इसका पोजीशन यहाँ से मान लो RB हो जाएगा, यही ना। अगर B का पोजीशन A के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो यही तो लिखोगे RBA, है ना। अब थोड़ा हमें ट्रायंगल लॉ लगा करके बताओ
कि आर ए में इसको ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, देखो इसका टेल इसके हेड पर है तो ऐड ही तो हो रहा है, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कौन मिलेगा, आर बी। तो अगर हम यहाँ पर आर ए प्लस आर बी ए लिखे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर बी की। तो ये बताओ आर बी ए लिखे तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होंगे, है ना। अब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये डी आर बी बाई डी टी हो जाएंगे, डी आर ए बाई डी टी हो जाएगा। अब इसको पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये तो आपको पहले वन डायमेंशन में भी डिराइव किए थे, सभी जगह एक ही होगा। वी बी ए अगर लिखना है तो वी बी माइनस वी ए होगा, क्लियर ना। कुछ जनरल टाइप का यहाँ पर हम प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर देते हैं, समझो। यहाँ पर लिखो, क्वेश्चन लिखो। A car moving toward east with a speed 60 km/h. A train moving with a speed 50 km/h 37 degree east of north, then find the velocity of car with respect to person sitting in train। ट्रेन में जो बैठा हुआ आदमी है उसके रिस्पेक्ट में कार कितना वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई देगा, ये बताना है। क्लियर है, चलिए समझते हैं। तो ये बताओ कार किधर की ओर जा रहा है, 60 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ कार लिखोगे, कैसे लिखेंगे, 60 आई कैप। अच्छा ट्रेन का देखो तो ट्रेन का डायरेक्शन बताया है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया। तो ट्रेन जा रहा है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट और नॉर्थ में तो जाएगा ही ना। कितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये है 50 से, तो 50 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से कितना एंगल बनाते हुए 37। तो ये बताओ ट्रेन का वेलोसिटी थोड़ा बता दो। ये हो गया 53 डिग्री, इसका इधर की ओर प्रोजेक्शन करो, 50 cos 53 डिग्री आई कैप। इसका वाई डायरेक्शन में प्लस करें ना, कितना हो जाएगा बताओ, प्रोजेक्शन आता है आपको 50 cos 37 डिग्री जे कैप। तो ट्रेन का वेलोसिटी जो मिला वह 50 हो गया, cos 53 डिग्री का वैल्यू बताओ, सब बताए हुए हैं है ना। cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 आई कैप, और cos 37 का वैल्यू 4/5 जे कैप। कैंसिल करा दो और ये भी कैंसिल करा देते हैं। बताओ ट्रेन का वेलोसिटी कितना हो गया, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, यही ना। बताओ क्या निकालना था।
तो हमें कैलकुलेट करना था कार का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। जो पर्सन बैठा हुआ है ट्रेन में, उस पर्सन का वेलोसिटी तो ट्रेन का ही वेलोसिटी होगा। इसका मतलब हमें कार का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना है। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन करेंगे। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? 60, कौन सा? आई कैप। और ट्रेन का वेलोसिटी यहाँ से देख करके बताओ कितना हो गया? 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 60 आई कैप इधर हो जाएगा माइनस 30 आई कैप। चलो इधर करो माइनस 40 जे कैप। बोलो जी सब्ट्रैक्ट करके बताओ 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो गया है ना। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो डबल वर्टिकल लाइन करेंगे ऐसे। क्या होगा बताओ? आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करके बताओ। बता सकते हो तुम लोग 50 किलोमीटर पर आवर है ना। चलो डायरेक्शन बता दो तो तुम लोग इसको डायरेक्शन बताओ है ना। इसका डायरेक्शन बता दो, ठीक है। इसका डायरेक्शन बताओ हमें। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको समझाए थे। क्या करोगे? टेंजेंट लॉ लगाना पड़ेगा ना। तो पहला स्टेप क्या है? tan थीटा निकालना। tan थीटा क्या होता है? y बाई एक्स। y किसका कॉफिशिएंट होता है? j का। कितना हो गया? -40। और x किसका कॉफिशिएंट होता है? i का। कितना हो गया? 30। कैंसिल हो गया। मॉड में है 4/3 आएगा। बताओ कितने के tan के बराबर होता है 4/3? तो ये तो होता है tan 53 डिग्री। तो बताओ जी थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 53 डिग्री। अब ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में लाइज किया? x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ में। फोर्थ में बता तो एंगल कितना होता है? 360 माइनस थीटा। याद नहीं है? 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ से पूरा ऐसे 360 होगा, लेकिन 360 नहीं, इसमें से माइनस करना है कितना? थीटा। थीटा का मतलब 53 डिग्री। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। बताओ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसको पढ़ो, यहीं पर लिख देते हैं हम 50 किलोमीटर पर आवर। इसको पढ़ो 53 डिग्री क्या? साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ ठीक है। अगर कोई इसका अगर डायरेक्शन देना चाहे ए वाला एंगल का, तो तब कैसे लिखेगा ये बताओ? ये तो 37 डिग्री हो जाएंगे। बताओ कैसे लिखेगा? इस एंगल को कैसे लिखोगे? 37 डिग्री बोलो ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या फिर डायरेक्शन कहोगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो आप ये भी एंगल दे सकते हो, ये भी एंगल बता सकते हो, है ना। चलिए आज तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का बहुत सारे सिचुएशन हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम समझेंगे, है ना। तो आज इतना ही। थैंक यू।